बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आपके साथ कुछ बेकरी आइटम्स की रेसिपीज़ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले हम टी केक बनाएंगे। उसके लिए मैंने 2 कप पाउडर शुगर ली है। ये सिंपल शुगर थी जिसको मैंने ग्राइंड कर लिया है और उसका पाउडर बना लिया है। और 1 कप उस पर मैंने ऑयल ऐड किया है। जिस कप से मैंने ऑयल ऐड किया है उसी कप से मैंने शुगर की पैमाइश ली थी। तो इन दोनों चीज़ों को अच्छे से 2 मिनट के लिए बीट करेंगे। इसको बीट करने के लिए आप हैंड बीटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। अब हम इसमें अंडे ऐड करेंगे। तो पहले मैंने 1 अंडा ऐड किया है और इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए हाई स्पीड पे अच्छे से बीट कर लेंगे। और सारे अंडे हमने बारी बारी ऐड करने हैं। इसी तरह से दूसरा अंडा ऐड करेंगे और उसको भी 1 से 1.5 मिनट के लिए अच्छे से बीट करेंगे। केक बनाने के लिए बीट करने वाला स्टेप बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो हमें ये केक का जो बैटर है वो अच्छे से बीट करके तैयार करना पड़ता है। इसी तरह से परफेक्ट बिल्कुल बेकरी स्टाइल का केक बनके तैयार होगा। तो हम इस केक में टोटल 6 अंडे ऐड करेंगे और सारे अंडे हमने इसी तरह से ऐड करने हैं बीट करते हुए। और 1 अंडा ऐड करने के बाद हमने इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए ज़रूर बीट करना है और उसके बाद ही दूसरा अंडा ऐड करेंगे। तो सारे अंडे ऐड करके हमने इसको बीट कर लिया है। अब हम इसमें हाफ़ टेबल स्पून लेमन जूस ऐड करेंगे। आधा चाय का चम्मच यानी कि हाफ़ टी स्पून हमने वनीला एसेंस ऐड किया है। 2 कप मैदा ऐड कर देंगे। ये वही वाले 2 कप हैं जिनसे मैंने चीनी और ऑयल को मेजर किया था। और अब ऐड करेंगे 2 चाय के चम्मच बेकिंग पाउडर। और इन सारी चीज़ों को अब दोबारा से 2 मिनट के लिए बीट कर लेंगे। केक बनाने के लिए मेजरमेंट्स भी बहुत ज़रूरी हैं। सारी चीज़ों को मेजर करके ही आपने केक में ऐड करना है। इस तरह से केक बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होगा। तो केक के बैटर को हमने अच्छे से बीट कर लिया है। ये बैटर तैयार है। और यहाँ पे नए नाजरीन से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे हुए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई और मज़ेदार सी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो अब मैंने 7/4 का मोल्ड ले लिया है जिसको मैंने ऑयल से ग्रीस किया था और इसकी बॉटम में मैंने बटर पेपर रख दिया है। तो केक के बैटर की कंसिस्टेंसी आप देख रहे हैं, इसकी कंसिस्टेंसी यही होनी चाहिए। तो ये बैटर मैंने 2 केक्स के लिए तैयार किया था। एक जो है वो मैं छोटे मोल्ड में तैयार करूँगी। और अब मैंने कढ़ाई ली है जिसको मैंने तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया था। अब हम इसके बॉटम में छोटा सा लिड रख के केक को बेक कर लेंगे लो फ्लेम पे तकरीबन 35 से 40 मिनट के लिए। और उसके बाद चेक करेंगे। आप देख रहे हैं केक बहुत ही अच्छे से फूल चुका है। तो हमने तकरीबन 40 मिनट के बाद चेक किया है, स्टिक बिल्कुल क्लीन आई है। तो इसका मतलब है ये केक बिल्कुल तैयार है, बहुत ही अच्छा सा फूल चुका है। मोल्ड की साइडों से छुरी की मदद से इस तरह से केक थोड़ा सा हटा लेंगे और इस तरह से हम इसको ट्रे में निकाल लेंगे। अभी मैं आपको कट करके भी दिखाऊंगी कि ये केक कितना सॉफ्ट और सुपर यमी बनके तैयार हुआ है। देखने से ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो चलिए केक को कट करते हैं। ये केक बिल्कुल बेकरी स्टाइल बनके तैयार होता है, बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। तो चलिए इसको थोड़ा सा मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। अंदर से भी ये देखें स्पॉन्ज भी बहुत ही अच्छा बना है। तो देखें ये कितना सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है। ये देखिए इसको तोड़ने में भी ज़रा भी मुश्किल नहीं हो रही है। तो अब चलते हैं अगली रेसिपी की तरफ। तो अगली रेसिपी में भी एक सुपर बेकरी आइटम मैं आपके लिए लेके आई हूँ और वो है डोनट्स। तो उसको तैयार करने के लिए एक बाउल में आधा कप दूध लेंगे। दूध ऐड करने के बाद इसमें पाउडर शुगर ऐड करेंगे। ये भी सिंपल ही चीनी को मैंने ग्राइंड किया हुआ है। ये 1/4 कप मैंने पाउडर शुगर ऐड की है। 1 टेबल स्पून यीस्ट यानी कि खमीरी पाउडर और 1/4 टीस्पून मैंने नमक ऐड कर दिया है। अब इन सारी चीज़ों को 1 से 1.5 मिनट के लिए अच्छे से बीट कर लेंगे। और इनको बीट करने के बाद ऐड करेंगे अंडा। तो मैंने 1 अंडा ऐड कर दिया है। अब इसको भी अच्छे से बीट कर लेंगे। ये डोनट्स बिल्कुल परफेक्ट और बेकरी स्टाइल बनाने के लिए भी आपको मेजरमेंट्स का काफ़ी ख्याल रखना पड़ेगा। तो इसलिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और सारे स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा
तो अब मैंने ऐड कर दिया है मैदा। ये मैदा पूरा 250 ग्राम है। और मैदा ऐड करने के बाद इन सारी चीज़ों को इस तरह से चम्मच की मदद से कट एंड फोल्ड मेथड से मिक्स कर लेंगे। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। और हमने डोनट्स के लिए एक बिल्कुल सॉफ्ट डो तैयार करनी है। ये डो इतनी ही सॉफ्ट होनी चाहिए, ऐसे ही चिपचिपी। इसको बनाना थोड़ा सा ट्रिकी होता है। तो अब हम इसमें बटर ऐड करेंगे। मैंने पूरा 1 टेबलस्पून बटर ऐड कर दिया है और इसको भी हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो डो में हमने मक्खन को भी अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब बारी आती है डो को तैयार करने की। तो इसका बेस्ट वे तैयार करने का ये है कि इसको इस तरह से काउंटर के ऊपर रखें और इस तरह से इसको हाथों की मदद से फैला के इसको हमने गूंदना है तकरीबन 7 मिनट के लिए। और गूंदने के बाद दोबारा से हम इसको रख देंगे। उसी बाउल को ऑयल से ग्रीस करेंगे और जो डोनट्स वाली डो है उसमें रख देंगे और इसको ऊपर से भी हल्का सा ग्रीस कर लेंगे ताकि इसके ऊपर खुश्की ना आए। और इस तरह से इसको रैप कर लेंगे, ऊपर से कवर करेंगे और इसको छोड़ देंगे। ये डो को हमने तकरीबन 2 घंटे के लिए छोड़ना है। और अगर गर्मियां हैं तो आप इसको थोड़ा कम टाइम के लिए भी छोड़ देंगे तो ये बहुत अच्छे से फूल जाएगी। तो इसको मैंने 2 घंटे के लिए कवर करके इस तरह से काउंटर पे ही छोड़ दिया था। तो देखा आपने, ये इसका साइज़ दुगना तिगना हो गया था, बहुत ही अच्छे से फूल चुकी थी। तो इसका मतलब है हमारी डो जो है वो डोनट्स के लिए परफेक्ट बन के तैयार हुई है। तो अब चलते हैं अगले स्टेप्स की तरफ। तो चलिए बाउल को साइड पे करते हैं, इसको दोबारा से काउंटर पे रखते हैं और इसको हल्का हल्का सा इस तरह से फैला देंगे और उसके बाद इसको पार्टीशन में डिवाइड करेंगे। तो मैंने इसको तकरीबन 8 पीसीज में डिवाइड कर लिया है। अब हमने ये जो डो कट की थी उसके सारे पीसीज के इस तरह से पेड़े बना लेंगे। हमने ये पेड़े क्रैकलेस बनाने हैं, इनमें कोई भी क्रैक्स नहीं होने चाहिए। तो इस तरह से सारी डो के पेड़े तैयार कर लेंगे छोटे छोटे से ज़रा से। और ये जो हमने सारी डो 250 ग्राम मैदे से तैयार की है उससे 8 पेड़े बने हैं और डोनट्स 9 बनेंगे। ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगी कि किस तरह से 9 बनेंगे। तो अब हमने एक पेड़े को इस तरह से हल्का सा बेल लिया है, काफ़ी मोटा हमने इसको बेला है। और दरमियान में किसी भी ढक्कन या किसी भी चीज़ से आप इसके इस तरह से होल बनाएंगे। इसी तरह से हमने सारे डोनट्स तैयार कर लेने हैं। सारे डोनट्स के अंदर से इस तरह से ढक्कन की मदद से हम थोड़ी थोड़ी डो निकालते जाएंगे और होल बनते जाएंगे। तो जो हमने होल बनाने के लिए डो निकाली थी उसका एक और डोनट बन के तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से हमने 9 डोनट्स तैयार कर लिए हैं। तो डोनट्स को शेप देने के बाद दोबारा से इनको हमने कवर करना है किसी भी कपड़े से तकरीबन 30 मिनट के लिए। और ये भी स्टेप बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फ्लेम को हमने ऑन करना है, फ्लेम को लो रखना है और उस पर ऑयल को हल्का सा गर्म कर लेना है और उसमें इस तरह से डोनट्स डालते जाएंगे। और इन डोनट्स को हमने लो फ्लेम पे ही फ्राई करना है। अगर ज़्यादा फ्लेम को हाई करेंगे तो ये जल जाएंगे और अच्छे से फूलेंगे भी नहीं। तो इनको लो फ्लेम पे हमने फ्राई किया है, ये बहुत ही अच्छे से फूल चुके हैं और कलर आपने इनका ज़्यादा डार्क नहीं होने देना है। तो डोनट्स हमने फ्राई कर लिए हैं। अब मैं आपको फाइनल स्टेप दिखाऊंगी कि ये कैसे बन के तैयार हुए हैं और इनकी कोटिंग भी हम कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितने सॉफ्ट बन के तैयार हुए हैं। आप इनको ऐसे भी खा सकते हैं, इनके ऊपर पाउडर शुगर की कोटिंग भी कर सकते हैं, चॉकलेट भी लगा सकते हैं मेल्ट करने के बाद। आप ये डोनट्स बहुत इजीली घर पे तैयार कर सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्सेस के लिए तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से बेकरी आइटम्स को आप घर पे बहुत इजीली बना सकते हैं। तो चलिए मैं आपको ये डोनट्स तोड़ के भी दिखाऊंगी कि अंदर से भी कितने स्पॉन्जी और कितने सॉफ्ट बन के तैयार हुए हैं और इनको बनाना भी बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो देखिए ये किस तरह से जालीदार बन के तैयार हुए हैं। ये देखें बहुत ही सॉफ्ट और ये सुपर टेस्टी बन के तैयार होते हैं। तो ये थी बेकरी आइटम में से दूसरी रेसिपी।
तो अब चलेंगे तीसरी रेसिपी की तरफ, और ये फाइनल रेसिपी है और ये भी बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है। हम बनाएंगे टी केक लेकिन ऑरेंज फ्लेवर में। तो उसके लिए सबसे पहले मोल्ड को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और चारों तरफ से हमने ऐसे ऑयल ब्रश करना है अच्छे से। और ऑयल ब्रश करने के बाद इसमें रखेंगे बटर पेपर। बटर पेपर को मैंने मोल्ड के साइज़ के मुताबिक कट कर लिया था। मोल्ड मैंने 7/4 का लिया है। और बटर पेपर रखने के बाद दोबारा से हम बटर पेपर को भी ग्रीस करेंगे। इस तरह से जो केक हम तैयार करेंगे वो बिल्कुल भी मोल्ड के साथ चिपकेगा नहीं। तो चलते हैं अब अगले स्टेप की तरफ। और अगले स्टेप में हमने करना क्या है कि एक हमने ऑरेंज लिया है और इसको हम करेंगे ग्रेट, यानी कि ऑरेंज के छिलके को हमने ग्रेट करना है। इस तरह से ऊपर से हल्का सा ग्रेट करेंगे। हमने माल्टे के छिलके को ज़रा सा ही ग्रेट करना है, यानी कि ऊपर से जो कलरफुल उसका छिलका है उसको इस तरह से ग्रेट कर लेंगे। तो हमें ये छिलका थोड़ा सा ही चाहिए, इसको भी हम केक में यूज़ करेंगे। तो माल्टे के ऊपर से छिलके को हमने ग्रेट कर लिया है। तो ये हमारे पास ग्रेट किया हुआ छिलका तैयार है। और ये माल्टा भी हमने वेस्ट नहीं होने देना, ये दोनों चीज़ें हमें चाहिए। तो माल्टे का जो छिलका हमने ग्रेट किया है इसको साइड पे रख लेंगे और माल्टा कट करेंगे। तो इसको हमने 4 पीसेस में कट करना है। और माल्टे का हमें असल में जूस चाहिए। तो माल्टे को इस तरह से 4 पीसेस में कट करने के बाद एक बाउल लेंगे और उसमें से स्क्वीज़ करके ये सारा ऑरेंज का जूस निकाल लेंगे। इस तरह से हमने अच्छे से जूस निकाल लेना है। तो बीज हम इसके डिस्कार्ड कर देंगे, बीज निकाल देंगे। तो ये हमारे पास माल्टे का जूस निकल आया है। तो ये दोनों चीज़ों को अब साइड पे रखेंगे क्योंकि इनको हमने बाद में यूज़ करना है। और उससे पहले हम एक बाउल लेंगे और उसमें ऐड करेंगे पाउडर शुगर। ये भी सिंपल चीनी है जिसको मैंने ग्राइंड करके पाउडर बना लिया था। अब मैं मेजरमेंट्स के लिए यूज़ कर रही हूँ रेगुलर चाय वाला कप। तो मैंने 1 कप पाउडर शुगर ली है और यही वाला आधा कप मैंने ऑयल ले लिया है। तो बाज़-औक़ात मेजरमेंट्स वाले कप किसी के पास नहीं भी होते, तो आप रेगुलर चाय वाले कप से ये मेजरमेंट्स बहुत इजीली कर सकते हैं। तो 1 कप हमने चीनी ली है, उसका पाउडर, और आधा कप ऑयल लिया है। अब इन दोनों चीज़ों को अच्छे से बीट कर लेंगे। तो मैंने बीटर से इन दोनों चीज़ों को अच्छे से बीट कर लिया है। तो अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। तो अगला स्टेप ये है कि इस मिक्सचर में हमने अंडे ऐड करने हैं और अंडा ऐड करने के बाद इसको बीट करेंगे 1 से 1.5 मिनट के लिए। और सारे अंडे हमने एक साथ ऐड नहीं करने हैं। इस मिक्सचर में हमने 3 अंडे ऐड करने हैं और तीनों बारी बारी ऐड करेंगे। एक अंडा ऐड करने के बाद उसको 1 से 1.5 मिनट के लिए बीट करेंगे और उसके बाद दोबारा से अगला अंडा ऐड करेंगे। तो मेजरमेंट्स के लिए चीनी जब आप ऐड करेंगे तो चीनी को आपने मेजर नहीं करना है, पहले उसको ग्राइंड करके पाउडर बनाएंगे और उसके बाद मेजर करेंगे। तो मैंने पाउडर शुगर का 1 कप ऐड किया था। तो अब हमने तीनों अंडों को अच्छे से बीट कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मैदा। तो मैंने 1 कप ही मैदा ऐड कर दिया है। उसी कप में मैंने मैदा लिया है, साथ मैंने 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून मैंने बेकिंग सोडा ऐड किया है। अब इन सारी चीज़ों को भी अच्छे से बीट कर लेंगे। पहले एक दफ़ा मिक्स करेंगे और उसके बाद बीट करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं वो उड़ना स्टार्ट हो जाती हैं और हर तरफ इसका पाउडर फैल जाता है। तो ये मैदा ऐड करने के बाद दोबारा से इस मिक्सचर को हमने 2 मिनट के लिए अच्छे से बीट करना है। केक के इस बैटर को हमने दोबारा से 1 मिनट के लिए अभी बीट किया है। मज़ीद हमने इसको 1 मिनट के लिए बीट करना है, लेकिन उससे पहले बाउल की साइडों के ऊपर जो मटेरियल लगा हुआ है उसको इस तरह से चम्मच की मदद से उतार लेंगे ताकि सारा बैटर जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो इसको दोबारा से 1 मिनट के लिए बीट कर लेंगे। तो ये बेकरी आइटम्स बनाने के लिए आपको सारी ये चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा, सारे स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा।
तो इसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना बहुत लाजमी है। तो ये बैटर हमने बीट कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ऑरेंज जूस और उसका जो छिलका हमने ग्रेट किया था वो। तो ये दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद अब हम इस मिक्सचर को बीट नहीं करेंगे, चम्मच की मदद से इस तरह कट एंड फोल्ड मेथड से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर ऐड करेंगे, तकरीबन 1 चुटकी। ये ऑप्शनल है, अगर आप ना भी ऐड करना चाहें तो ऑरेंज का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा इस केक में। तो इस बैटर की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से होनी चाहिए। अब हम ये बैटर उसी मोल्ड में डाल देंगे जो हमने पहले से तैयार करके रखा हुआ था। तो चलिए इस मोल्ड में केक का बैटर डालते हैं। तो सारा बैटर हमने अच्छे से बाउल को साफ़ करके मोल्ड में डाल देना है, बैटर को ज़ाया नहीं होने देंगे। और मोल्ड में बैटर डालने के बाद इस तरह से ज़रा सा हिला लेंगे ताकि ये सारे मोल्ड में इक्वल हो जाए। अब मैंने एक पुरानी कढ़ाई ली है जिसको मैंने 10 मिनट के लिए पहले से ही गर्म किया हुआ है। इसके नीचे मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया था 10 मिनट पहले। अब हम इसमें केक का मोल्ड रख के उसको बेक करेंगे 35 से 40 मिनट के लिए। तो देखें 35 से 40 मिनट के बाद केक बहुत ही अच्छे से फूल चुका है, केक तैयार है। इसको थोड़ी देर के लिए इस तरह से कपड़े से कवर कर देंगे, तो इस तरह से ये ज़्यादा मॉइस्ट हो जाएगा। तो कपड़े से कवर करने के बाद ये ठंडा भी हो चुका है। 30 मिनट के लिए हमने इसको छोड़ दिया था। अब साइडों से छुरी की मदद से थोड़ा थोड़ा इसको हटा लेंगे। केक को हमने लो फ्लेम पे ही बेक करना होता है और 35 से 40 मिनट के बाद चेक करने के लिए आप स्टिक की मदद से ज़रूर चेक कीजिएगा। ये बेस्ट वे है केक को चेक करने का। अगर स्टिक क्लीन आती है तो इसका मतलब है केक तैयार है, वरना आप इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए मज़ीद बेक कर सकते हैं। तो देखें हमारा केक बहुत ही परफेक्ट बन के तैयार हो गया है। बटर पेपर इस तरह से हटा लेंगे और अभी मैं आपको ये सुपर यमी सा केक कट करके भी दिखाऊंगी कि ये कितना सॉफ्ट और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुआ है। तो मैंने आपके साथ 3 बेकरी आइटम्स शेयर कर दिए हैं। मुझे उम्मीद है आपको इन सारे बेकरी आइटम्स की रेसिपीज़ पसंद आई होगी। तो चलिए इस केक को चेक कर लेते हैं। देखें ये बहुत ही सॉफ्ट बना है, ऐसे लगता है कि अभी हाथ लगाने से ही टूट जाएगा। और ये बनता भी बहुत मज़ेदार है। ऑरेंज की बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है और फ्लेवर भी बहुत ही कमाल का होता है। देखिए ये कितना सॉफ्टली टूट रहा है। तो ये सारी मज़ेदार सी रेसिपीज़ आप घर में इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये रेसिपीज़ कैसी बन के तैयार हुई हैं। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।